बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस हमारे पास क्या है? ये एक नंबर सिस्टम है। ये हमारे पास डेफिनेशन गिवन है। रियल एनालिसिस क्या होता है? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स we deal with the study of properties of numbers and the function from set of real numbers to set of real numbers। ये एक मैथ की ब्रांच है, इसमें हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स की प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं एंड द फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स के एज सेट ऑफ रियल नंबर्स के जो फंक्शन होंगे ना, ये देखें, सेट रियल नंबर्स के जो फंक्शन होंगे वो रियल नंबर्स पे डिफाइन करेंगे उनके फंक्शन को। सेट ऑफ रियल नंबर को रियल नंबर्स पे, क्योंकि रियल नंबर हमारे पास एक ऐसे नंबर में इनके अंदर हमारे पास रैशनल इरेशनल मतलब होल नेगेटिव ये इंटीजर ये सारे इस रियल नंबर्स में आ जाते हैं। इसलिए जितने भी हमारे पास ये टोटल नंबर है ना, इन सब को हम स्टडी करेंगे इन्हीं नंबर पे। आगे हमारे पास देखें रियल नंबर हमारे पास क्या है? रियल नंबर्स जो है ना, रियल नंबर ये हमारे पास एक सिस्टम है, एक सिस्टम ऑफ नंबर्स है और इसमें हम नंबर लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से ना पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, लेकिन ये ओपन इंटरवल है। वजह क्यों है ये ओपन इंटरवल क्यों है? क्योंकि हमें इसका एंड पॉइंट नहीं पता, ये चलते जाते हैं, मतलब ये पॉजिटिव की तरफ भी है और नेगेटिव की तरफ भी है, इन दोनों तरफ से हमें इनका एंड पॉइंट नहीं पता, इसलिए हमें इसे ओपन इंटरवल लिखा है। तो आइए हम इसे नंबर बार में ये देखें, इस बार पे शो करके देखते हैं नंबर लाइन पे। ऐसे शुरू करते हैं। ये जो दरमियान वाला पॉइंट होगा ना, मिड पॉइंट, ये हम ज़ीरो से लेंगे। ज़ीरो से इस तरफ ये हमारे पास जो है ना जितने भी नंबर हैं ये हमारे पास सारे पॉजिटिव होंगे, जबकि इस तरफ जितने भी नंबर होंगे ना ये सारे हमारे पास नेगेटिव होंगे। लेकिन ये कंटिन्यू है, इनका एंड पॉइंट नहीं पता हमें। ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। हालांकि हमने पॉजिटिव इन्फिनिटी कह दिया है, लेकिन इन्फिनिटी भी हमारे पास कोई नंबर नहीं है, हमने वैसे कहा कि ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, मतलब ये हमें इनका एंड पॉइंट ही नहीं पता। तो इसी तरह ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी से भी आगे चल रहे हैं। और हम इस रियल नंबर्स लाइन को ना हम कहते हैं कि ये हमारे पास ना एक लाइन ऑफ नंबर है, जैसे कि इनफैक्ट रियल नंबर सिस्टम इज़ अ लाइन ऑफ नंबर, कि ये नंबरों की एक लाइन होती है। ये हमने फ्लो चार्ट ड्रा किया है, यह है रियल नंबर का। ये हमारे पास है सेट ऑफ रियल नंबर है। सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं? यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर हमारे पास होते हैं कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं, क्यू नॉट इज़ इक्वल टू 0 होता है, और पी क्यू जो है ना हमारे पास वो इंटीजर्स होते हैं। इरेशनल को आगे हम डिफाइन नहीं कर सकते, रैशनल को करते हैं। रैशनल से ना हमारे पास, अगर रैशनल हमारे पास होती है पी ओवर क्यू की फॉर्म में से हमारे पास कुछ पी ओवर क्यू की फॉर्म में 1 आता है, लेकिन कुछ इस तरह नहीं आता। लेकिन इनके दरमियान ये देखें, कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं पी ओवर क्यू की फॉर्म में, लेकिन ये रैशनल में से ना बाद में हम जाए ना इंटीजर्स में होते हैं। इंटीजर रैशनल में हमारे पास कुछ ऐसे भी होते हैं जो पॉइंट्स में दिए गए होते हैं, लेकिन इंटीजर हमारे पास पॉइंट्स में नहीं देते। रैशनल में से पॉइंट्स वाले निकाल दें तो हमारे पास इंटीजर्स आ जाते हैं, उन्हें जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इंटीजर में से अगर हम नेगेटिव वाली टर्म्स निकाल दें, नेगेटिव वाले जितने भी नंबर्स हैं वो निकाल दें, तो हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 से स्टार्ट होंगे तो उन्हें हम होल नंबर कहेंगे। होल नंबर को ना W से रिप्रेजेंट करते हैं। और होल नंबर के बाद अगर होल में से हम 0 निकाल दें ना तो हमारे पास नेचुरल नंबर बन जाते हैं। ये नेचुरल नंबर जो है ना हमारे पास N से रिप्रेजेंट होते हैं। ये देखें, रैशनल नंबर हमारे से Q से रिप्रेजेंट इन्हें किया जाता है, और ये इक्वल होते हैं P ओवर Q की फॉर्म में। Q जो है ना हमारे पास, ये देखें डिनोमिनेटर में, ये हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। जारी बात है, अगर ये डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 हो गया तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये पी क्यू जो ये दोनों है ना, और ये हमारे पास बिलोंग आ रहे हों, ये हमने लेने हैं इंटीजर में से लेने हैं। ये हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन है।
और इरेशनल को हम क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं या क्यू सी भी इधर लिख सकते हैं, स्मॉल सी। तो ये इक्वल नहीं होते, ये हमारे पास इनके इक्वल नहीं होते, ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं होंगे। क्यू नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो और पी क्यू जो है ना वो बिलोंग करने चाहिए इंटीजर में से। ये हमारे पास रैशनल की और इरेशनल की ना ये डेफिनेशन है। तो इंशाल्लाह हम ना रैशनल और इरेशनल पे प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे, उसमें ये सारा डिफ़ाइन करेंगे कौन कौन से नंबर हमारे पास रैशनल है, कैसे रैशनल है, इरेशनल है तो क्यों रैशनल है। इरेशनल में ऐसे भी होगा कि पी और क्यू की फॉर्म में होंगे लेकिन वो रैशनल नहीं होंगे, वो इरेशनल होंगे। ये देखें, ये हमारे पास है इरेशनल में पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं होने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे नंबर भी होंगे जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में भी होंगे लेकिन फिर भी वो इरेशनल होंगे। वो हम प्रॉपर तरीके से ना इसे देखेंगे। इरेशनल जो है ना ये हमारे पास क्या होता है, इरेशनल जो नंबर होते हैं वो हमारे पास ना इमेजिनरी फॉर्म में होते हैं। इमेजिनरी क्या कहते हैं कि ये अंडर रूट जो है ना उसके अंदर माइनस दे रहे होते हैं, और अंडर रूट -1 या -x जो भी है ना, लेकिन हमने इधर अंडर रूट -1 दिया है, ये हमारे पास अयोटा होता है। हम पहली वीडियो में भी एक में बता चुके हैं कि अंडर रूट -1 हमारे पास अयोटा होता है, और जिसमें ये वाली फॉर्म आए ना, अयोटा फॉर्म आए, हम उसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अयोटा में गिवन होगा ना, जो भी हमारे पास नंबर जो ना अयोटा फॉर्म में गिवन होगा तो वो इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, और इन्हीं नंबर को हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और सेट ऑफ रियल नंबर इज़ अ सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। एवरी सेट ऑफ रियल नंबर, जितने भी हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर होते हैं ना वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होते हैं विच इमेजिनरी पार्ट। उनका इमेजिनरी पार्ट जो होता है ना वो ज़ीरो होता है। ये देखें, जैसे ए है ना, ए हमने कोई नंबर लेट किया है, कोई ये हमारे पास रियल नंबर है, और इनका ना इमेजिनरी पार्ट जो होता है ना वो ज़ीरो अयोटा के साथ होगा। बी जो है ना, ये देखें, ए जो है, ए और यहाँ पे जो हमने बी लेट किया ना, बी हमारे पास है ज़ीरो, और ज़ीरो इमेजिनरी पार्ट के साथ ना ये हमारे पास एक रियल नंबर है। जैसे कि हम ले लें 5 है, और 5 हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, ज़ीरो अयोटा। हर नंबर जो होता है ना ज़ीरो अयोटा के साथ जो है ना वो हमारे पास ना इमेजिनरी पार्ट उसका ज़ीरो होगा। ये हम अयोटा को नहीं लेंगे, ये जो हमारे पास ज़ीरो होगा ना, इस ज़ीरो को कहते हैं हम इमेजिनरी पार्ट। ये हमने लिखा है रियल नंबर है, और ए बी जो है ना हमारे पास ये कोई दो नंबर हमने लिए हैं। तो ए जो है ना हमारे पास वो जो होगा रियल नंबर्स में होगा, और जो बी होगा ना वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो ये हम ना इमेजिनरी पार्ट को डिस्कस करने लगे हैं एवरी रियल नंबर में। तो ये हमारे पास होगा ए जो है ना, ए हमारे पास वो तो रियल नंबर है, वो तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन बी हमारे पास इक्वल है ज़ीरो, बी की जगह हम ज़ीरो पुट कर देंगे, और ये हम सेट की फॉर्म में लिख रहे हैं। जबकि ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास एक रियल नंबर है। ये हमें रियल एनालिसिस में कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना ज़रूरी था, इसलिए हमने ये किया। लेकिन अब हम आ रहे हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। हमने आज करना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को हम पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करेंगे, और बाद में हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जो हम ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हमारे पास 5 प्रॉपर्टी हैं, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी 5 हैं, और उनके बाद हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास 11 प्रॉपर्टीज़ मिलके हमारे पास एक फील्ड बनाती हैं। आइए वो देखते हैं प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास एडिशन में आ जाती है प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को हम डिफ़ाइन करने से पहले ना हम ये थोड़े से सिंबल हैं इनके बारे में जानते हैं। ये सिंबल जो है ना, ये वाला, ये हमारे पास किसके इक्वल है। आगे एक और सिंबल इस्तेमाल होता है, ये वाला। इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास सिंबल है, इसका मतलब है फॉर ऑल। ये थोड़ी सी मेरे से टेढ़ी लग गई है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब है हमारे पास सच डैट।
और ये हमें जब ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे ये हमें पता होना चाहिए कि जहाँ पे हमारे पास फॉर ऑल का वर्ड बोलेंगे ना वहाँ पे हमने ये सिंबल इस्तेमाल करना है, सच डैट होगा तो वहाँ पे ये करना है। जैसे कि हम अब क्लोजर प्रॉपर्टी लिखते हैं, इसमें ये देखिए फॉर ऑल ए बी जो है ना वो बिलोंग कर रहे हों, और इसका मतलब बिलोंगिंग टू, इसका मतलब बिलोंगिंग टू ए बी जो है ना ये हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है और ये बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में से। रियल नंबर को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम ना इनका सम लें, क्लोजर में होता है कि दो नंबर लेंगे उनका सम लेंगे, ए बी हमने लिया, कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर लिए, ये इनका सम किया तो ए प्लस बी, और जो इनका आंसर आएगा ना वो भी बिलोंग कर रहा होगा आर में से। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, ए हम ले लेते हैं 5 के इक्वल और बी ले लेते हैं हम 7 के इक्वल। 5 प्लस 7, इसका जो भी आंसर आएगा ना वो हमारे पास आंसर आ गया इसका 5 प्लस 7 13, और ये 13 जो है ना ये भी हमारे पास ये बिलोंग कर रहा है क्या, रियल नंबर में से। और रियल नंबर हमने इधर इसलिए लिखा है, ये ए हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम रियल नंबर ले रहे हैं और रियल नंबर में ये सारे नंबर आ जाते हैं, नेगेटिव भी, ज़ीरो भी, सारे टोटली नंबर आ जाते हैं। ये हमने एग्जांपल लिख ली है। दूसरी हमारे पास एग्जांपल आ जाती है प्रॉपर्टीज़ की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास है कि फॉर ऑल ए बी जो है ना हमारे पास बिलोंग कर रहे होंगे रियल नंबर से, कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर उठाए हैं तो उनका जब हम सम लेंगे ना, ये देखें ए प्लस बी अगर करेंगे ना तो वो इक्वल होगा बी प्लस ए के। आप ए को जमा करें, क्योंकि ये हम एडिशन में पढ़ रहे हैं ना, तो एडिशन में सब जो है ना हमारे पास ऐड होंगी, तो ए प्लस बी कर लें या फिर बी प्लस ए करें तो इक्वल ही होंगे। जो इनका रिज़ल्ट आएगा वो भी हमारे पास ना रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा होगा। एग्जांपल देखते हैं इसकी। पहले इधर मैंने तो दोनों पॉजिटिव लिए हैं, क्योंकि नेगेटिव वाले भी हमारे पास रियल नंबर में आ सकते हैं, इसलिए हम इधर ए जो है ना वो नेगेटिव ले लेते हैं, और जो बी है, और जब हम इसे करेंगे ए प्लस बी है, ए मतलब -5 प्लस 3 कर लें इज इक्वल टू, अब इधर बी पहले रख लें 3 माइनस 5, तो रिज़ल्ट इनका सेम आएगा, इधर भी -2 आएगा, इधर भी -2, और ये जो -2 आया ना ये भी हमारे पास बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम ये करेंगे फॉर ऑल ए बी सी। अब हमने 3 आर्बिट्रेरी नंबर लिए हैं, वो बिलोंग कर रहे हो हमारे पास रियल नंबर में से। अगर हमारे पास कंडीशन ये आ जाए ना ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, आपको इन दोनों में फ़र्क तो नहीं ना नज़र आ रहा, लेकिन अब अगर हम ये देखें बी प्लस सी को और ए प्लस बी को आपस में ऐड करें, पहले इधर हमारे पास और आंसर आएगा ना, बी प्लस सी को ऐड करेंगे तो इधर ए प्लस बी को करेंगे तो और आएगा, लेकिन इधर जब उसमें ए ऐड कर देंगे इधर सी ऐड कर देंगे तो हमारे पास ना सेम ही आएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ए हमारे पास इक्वल ले लें 5 के, बी इक्वल ले लें 7 के, जबकि सी इक्वल ले लें 3 के। ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, और इधर ए की जगह पुट करें 5 प्लस 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 7 प्लस 3। तो पहले हमने बी प्लस सी को करते हैं और इधर से राइट साइड से हम करते हैं ए प्लस बी को, तो इधर हमारे पास आएगा 5 प्लस 7 और 3 10 हो गया, और इधर 5 प्लस 7 हमारे पास आ जाएगा 12, और ये प्लस सी, ये देखें इधर हमारे पास 10 आ गया, इधर हमारे पास 12 आ गया, लेकिन जब हम इनको ऐड करेंगे ना उसने कहा कि ये जो है ना हमारे पास इक्वल है इसके, हम देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं। 10 प्लस 5 हमारे पास आ गया 15, 12 प्लस 3 15, तो ये तो हमारे पास इक्वल है। इसका मतलब है जो इक्वल आ जाएगा इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। और ये हमारे पास जो 15 आ गया ना ये भी हमारे पास बिलोंग कर रहा होगा रियल नंबर में से।
अब हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो आइडेंटिटी एग्जिस्ट, एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी भी से कहेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि हमारे पास जो है ना वो फॉर ऑल ए जो है ना कोई भी हम ले लेंगे, ए कुछ भी ले लेंगे, वो बिलोंग कर रहा होगा रियल नंबर में से। अगर ये हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा होगा, इस सिंबल का मतलब है देयर एग्जिस्ट, अगर ये हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा होगा, ज़ीरो जो है ना वो भी बिलोंग करेगा हमारे पास रियल नंबर में से। अगर ए जो है वो बिलोंग कर रहा होगा आर में से और ज़ीरो भी बिलोंग करना चाहिए आर में से, तो ए प्लस ज़ीरो कर लें या फिर हम कर लें ज़ीरो प्लस ए, ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे। ए को हम पहले ज़ीरो जो है ना ए के बाद मतलब लगा लें या फिर ए से पहले उसमें ऐड कर लें, तो वो हमारे पास इक्वल ही आएगा। और इधर हमारे पास ना आइडेंटिटी कौन सी है, ज़ीरो हमारे पास जो है ना ये फिर भी हमारे पास ए के ही इक्वल रहेगा, ये दोनों जो है ना ये हमारे पास ए के इक्वल ही रहेंगे। तो ए हमारे पास क्या है, ए इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। तो एग्जांपल इसकी ले लें, ए हमारे पास यहाँ पे लेट कर लें कि इधर, मैं इधर भी इसका सिंबल बताता हूँ कि ये जो सिंबल है ना हमारे पास, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट, ये देखें। तो इधर हमने लिया है ए इज़ इक्वल टू कुछ भी ले लें या नेगेटिव नंबर ले लें, कोई भी ले लें, चलो हमने यहाँ पे 5 ले लिया है और उसे ऐड करें 5 प्लस ज़ीरो इक्वल होगा 5 के, या फिर हम उसे ना 0 प्लस 5 ले लें, 0 प्लस 5 ले लें, हमारे पास फिर भी 5 आएगा, इधर से देखें फिर भी हमारे पास 5 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है इन्वर्स एग्जिस्टेंस, के इन्वर्स कब एडिशन में इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा। फॉर ऑल ए जो है ना वो बिलोंग कर रहे हों रियल नंबर में से, देयर एग्जिस्ट माइनस ए भी बिलोंग कर रहा हो आर में से। आर हमारे पास क्या है, आर एक हमारे पास रियल नंबर है, सच डैट इन दोनों का हम ऐड करें ना, ये देखें ए प्लस और इधर माइनस ए लगाएं, ये फिर भी हमारे पास इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा, या फिर इधर कर लें माइनस ए प्लस ए, ये हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो ही आएगा। कोई नंबर ले लें, ए हमने लिया 5, वो बिलोंग कर रहा है आर में से, और हमने इधर लिया माइनस ए को ही माइनस कर दे, माइनस ए भी हमारे पास इधर -5 ही होगा ना, जब इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास इधर आएगा 5 प्लस -5 इज इक्वल टू -5 प्लस 5, और आपको पता है ये ज़ीरो के इक्वल आ रहा है और ज़ीरो जो है वो भी बिलोंग कर रहा है आर में से, और इधर भी रिज़ल्ट हमारे पास 5 आ रहा है, और ये जो 5 है ना ये तो हमने ये देखिए इक्वेशन में पहले ही लिख दिया है कि 5 जो है ना हमारे पास ए है और वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से। हम इधर कहेंगे कि ये हमारे पास जो माइनस ए है वो है, माइनस ए कहलाता है एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए, इन्वर्स कहलाएगा ऑफ ए का। ए हम जो भी वैल्यू रखेंगे ना उसका अगर माइनस ए लें तो वो एडिटिव इन्वर्स होगा ए का। सेम हम उसी तरह ही करेंगे जिस तरह हमने एडिशन में किया, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी आ गई है, अब प्रॉपर्टी भी वही है तो एलिमेंट भी उतने लेंगे, लेकिन बात यह है उधर हम ऐड करते थे इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इधर देखें फॉर ऑल ए बी जो है ना वो बिलोंग कर रहे हों रियल नंबर में से, और ए बी का जब हम डॉट प्रोडक्ट लें वो भी हमारे पास बिलोंग कर रहा होगा रियल नंबर में से।
जिस तरह हम एग्जांपल लेते हैं इधर 5.3, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये इक्वल आ जाएगा, आंसर इसका आएगा 15, और जो 15 है वो भी बिलोंग कर रहा है हमारे पास रियल नंबर में से। अब हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी हम दो आर्बिट्रेरी नंबर लेते हैं रियल नंबर में से, ए बी हमने नंबर लिए, वो बिलोंग कर रहे होंगे रियल नंबर में से, और जब इनका हम डॉट प्रोडक्ट लें, जैसे कि ए डॉट बी लेंगे, वो इक्वल होगा बी डॉट ए के। ये हमारे पास जो है ना वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। आप कुछ भी लेट कर लें, जिस तरह इधर रखा है, हमने एग्जांपल दिया है ए डॉट बी, ए हमारे पास 5 के इक्वल है, बी हमारे पास 3 के इक्वल है। इधर भी हम यही एग्जांपल देते हैं, तो ए डॉट बी 5.3 इज इक्वल टू 3.5, ये दोनों हमारे पास इक्वल ही आएंगे। ये देखिए 15 इज इक्वल टू 15, और जो आंसर आया वो भी बिलोंग कर रहा है हमारे पास रियल नंबर में से। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी यही कहते थे कि फॉर ऑल ए बी सी, अगर बिलोंग कर रहे होंगे रियल नंबर में, ए डॉट बी डॉट सी जो है ना इक्वल होगा ए डॉट बी डॉट सी। तो हमने इधर हम करते थे ए डॉट बी डॉट सी पहले ले लें, ये पहले ले लें, या फिर इधर से ये पहले ले लें, ये दोनों इक्वल होंगे। पहले बी सी को मल्टीप्लाई करके ना, तो ए से मल्टीप्लाई कर दें, वो ए बी को राइट साइड पे ए बी को मल्टीप्लाई करके सी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों इक्वल ही आएंगे। एग्जांपल लेते हैं हम, ए इज़ इक्वल टू 3, बी इज़ इक्वल टू, नेगेटिव बेशक ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सी हमारे पास इक्वल हो जाएगा, इधर 7 ले लें, तो ए हमारे पास क्या है 3 डॉट इंटू बी हमारे पास -5.7 इक्वल है। इधर हम कर लेते हैं पहले 3 डॉट -5, उसे मल्टीप्लाई करेंगे सी से, तो 3 डॉट ऐसे ही आ गया। अब -5 को मल्टीप्लाई करें 7 से, तो हमारे पास आएगा -35 इज इक्वल टू, इधर हमारे पास आएगा -15 डॉट सी। तो हम अब इसे मल्टीप्लाई कर दें, सी हमारे पास, सॉरी इधर तो वैल्यू नहीं लगाई, सी हमारे पास 7 के इक्वल है। तो अब 35 को ना मल्टीप्लाई करें 3 से, तो इधर हमारे पास आ गया 105 इक्वल है, माइनस इधर 7 आएगा, ये माइनस है ना, तो -7 आ जाएगा। तो इस तरफ भी हमारे पास माइनस आएगा, 15 को हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 105 आएगा। तो ये देखें हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमारे पास ये देखें इक्वल ही आए हैं दोनों, और ये जो हमारे पास आंसर आया है ये भी हमारे पास बिलोंग कर रहा होगा रियल नंबर में से। ये हमारे पास है आइडेंटिटी एग्जिस्ट। ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट कैसे करती है इन मल्टीप्लिकेशन में, फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा हो रियल नंबर में से, देयर एग्जिस्ट 1 भी बिलोंग कर रहा होगा हमारे पास रियल नंबर में, सच दैट ए डॉट 1 करें या फिर 1 डॉट ए करें, ये दोनों हमारे पास इक्वल होंगे। और 1 जो है ना हमारे पास, 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कौन सी है ये आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव। इधर हम ले लेते हैं ए, कुछ भी ले लें, मैं तो ज़्यादा शॉर्ट एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत सिंपल नंबर लेके, आप कुछ और नंबर भी लेके कर सकते हैं। ए हम ले लेते हैं 7 के इक्वल, तो आपको पता है 7.1 करें या 1.7 करें इक्वल ही आएगा। तो ये इसकी एग्जांपल, आप कुछ भी ले सकते हैं, इधर 7 की जगह कोई और नंबर भी ले सकते हैं। फिफ्थ वाली जो है ना हमारे पास प्रॉपर्टी है इन्वर्स एग्जिस्टेंस। मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करता है, फॉर ऑल ए जो है वो बिलोंग कर रहा हो हमारे पास रियल नंबर में, देयर एग्जिस्ट 1 ओवर ए जो है वो भी बिलोंग कर रहा होगा रियल नंबर में से। इन्वर्स ए का इन्वर्स हमारे पास 1 ओवर ए है, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए इन्वर्स।
ये दोनों चीज़ें हमारे पास सेम ही हैं। ये देखें, ए हमारे पास है और वो मल्टीप्लाई करेगा 1/a में से, ये इक्वल होगा 1/a डॉट ए। आप 1/a को पहले मल्टीप्लाई करें ए से या फिर 1/a को बाद में मल्टीप्लाई करें ए से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ए ये दोनों कट हो के ना ये 1 के इक्वल ही आएंगे। तो इधर हमारे पास 1/a जो है ना, ये है हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्टेंस कैसे करता है, 1/a की वजह से करता है ना। तो इधर 1/a जो है ना हमारे पास वो कॉल्ड कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एग्जाम्पल जैसे कि इधर हमने 7 लिया है, ये हमारे पास 7 है, तो 1/a जारी बात है 7 को ही हम ओवर में कर देंगे, 7 डॉट 1/7, ये भी 1 के इक्वल ही है, या फिर हम कर लें 1/7 डॉट 7, तो हमारे पास 1 ही आएगा दोनों कंडीशन में। ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की भी पूरी हुई। पहले हमने 5 प्रॉपर्टी एडिशन की थी, अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है, उसे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी इसे कहते हैं और इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं। तो वो हमारे पास क्या होगा, फॉर ऑल ए बी सी जो होगा वो बिलोंग कर रहे होंगे रियल नंबर में से, ए डॉट बी प्लस सी कर लें, या फिर ये देखें ए डॉट बी प्लस सी, हम बी प्लस सी को पहले ऐड कर रहे हैं और फिर उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए से, ये हमारे पास इक्वल होगा ए डॉट बी के प्लस ए डॉट सी के, ये इसके इक्वल होगा। या फिर हम ये भी कर सकते हैं ए प्लस बी करके ना इन दोनों को प्लस करके इस सी को इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास इक्वल होगा ए सी प्लस बी सी। तो इधर हमने ए को मल्टीप्लाई इसके दोनों साइडों पे की है, किस साइड से किया है, लेफ़्ट साइड से किया है, इसे हम लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। और इसे हम कहते हैं, ये देखिए सी को हमने राइट साइड से इसे मल्टीप्लाई किया ना, तो इसे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करेंगे। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, ए ले लें 2 के इक्वल, बी ले लें पॉजिटिव भी ले लेते हैं, बेशक नेगेटिव भी ले लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 और सी हम ले लेते हैं 5 के इक्वल। तो इधर हम करेंगे ए हमारे पास क्या है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बी प्लस सी के साथ, वो इक्वल होगा ए बी के, ए बी हमारे पास 2.3 प्लस ए सी 2.5 के। तो करके देख लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 8, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इधर हमारे पास होगा 6 प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10, ये भी हमारे पास 16 के इक्वल है, ये भी 16 के इक्वल है। तो ये देखिए दोनों का हमारे पास 16 के इक्वल आ रहा है, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, लेफ़्ट साइड से हमने इसे मल्टीप्लाई किया है, सी को ए को ना हमने लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई किया है ना, तो ए ये हमारे पास है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसी तरह आप इसका प्रूफ राइट साइड से किसी नंबर को भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो वो भी ये दोनों इक्वल ही आएंगे। अब ये देखिए हमारे पास है फील्ड हमारे पास क्या होती है, फील्ड हमारे पास वो होती है कि अगर हमारे पास ये जो है 5 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी और 5 हमारे पास एडिशन वाली प्रॉपर्टी, ये क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, इन्वर्स, आइडेंटिटी, ये जितनी भी 5 प्रॉपर्टी है ना, ये 5 मल्टीप्लिकेशन में और 5 जो है हमारे पास एडिशन में, इन दोनों को सम करें और एक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये हमारे पास टोटल बनती है 11 हमारे पास प्रॉपर्टी बनती है। इन 11 प्रॉपर्टी के जो भी हमारे पास नंबर या जो भी चीज़ जो है ना, कोई भी हम नेचुरल नंबर से ले लें, रैशनल से ले लें, हमारे पास जो इन 11 प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करेगा, इन 11 की 11 प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, वही हमारे पास फील्ड बनेगी। अदरवाइज़ कोई एक प्रॉपर्टी में भी वो होल्ड नहीं करेगा तो हमारे पास फील्ड नहीं होगी। ये हमने अपनी वर्डिंग में फील्ड की डेफिनेशन लिख ली है। हमारे पास है कि सेटिस्फाई करेगा, एक सेट होगा जो सेटिस्फाई करेगा 11 प्रॉपर्टीज़ को। 11 प्रॉपर्टीज़ कौन सी होंगी, 5 एडिटिव होगी और 5 मल्टीप्लिकेटिव होगी,
और 1 हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव होगी। ये इन 11 की 11 प्रॉपर्टीज़ को जो हमारे पास सेटिस्फाई करेगा जो सेट, उसे कहेंगे हम फील्ड। और फील्ड को डिनोट कैसे करते हैं, एफ से लिखते हैं या फिर उन्हें प्लस से लिखते हैं, फिर या डॉट से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हम ना फील्ड को डिनोट करते हैं। हर किसी सेट पे हमारे पास फील्ड जो अप्लाई नहीं होती, फील्ड सेटिस्फाई नहीं होती। कुछ हमारे पास मखसूस सेट हैं जिनके ऊपर ना फील्ड जो है ना सेटिस्फाई होती है। वो कौन से सेट हैं? सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स पे, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे वो हमारे पास सेटिस्फाई होगी। और थर्ड वाला हमारे पास सेट ऑफ कम्प्लेक्स। एक हमारे पास ये होगा, दूसरा ये और तीसरा। इन तीनों पे हमारे पास जो होगी ना फील्ड सेटिस्फाई होगी। अदर हमारे पास ना नेचुरल पे होती है, ना होल पे होती है, ना ही हमारे पास इंटीजर्स पे होती है। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके ऊपर हर प्रॉपर्टी जो है ना हमारे पास ये 11 प्रॉपर्टी हर होल्ड नहीं करती। ये हमारे पास 3 सेट है, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ रियल नंबर एंड सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इन तीनों पे हमारे पास फील्ड होल्ड कर रही है, सेटिस्फाई हो रही है। दूसरे नंबर ले लें, सेट ऑफ होल, सेट ऑफ इंटीजर्स एंड सेट ऑफ नेचुरल। इन पे हमारे पास ये ना फील्ड होल्ड नहीं करेगी, सेटिस्फाई नहीं करेगी। वो क्यों नहीं करेगी, हम उन्हें सॉल्व करके देखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे भी सॉल्व करके देखेंगे कि हमारे पास ये फील्ड क्यों नहीं है। क्योंकि कोई एक प्रॉपर्टी भी उन पे होल्ड नहीं करेगी या सेटिस्फाई नहीं करेगी तो वो हमारे पास फील्ड नहीं होगी। आज का हमारा लेक्चर इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।